Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the errors. Errors का मतलब क्या होता है? जैसे कि errors का मतलब होता है uncertainties. जैसे भी कोई भी चीज अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व या फिर मेजर करने जाएंगे तो उसमें ऑब्जर्वेशन एरर्स आ सकते हैं या फिर कुछ एक सडन एक्शन हो जाएगा जिससे हमारे मेजरमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे तो उसको कहते हैं हम एरर्स। तो आज के लेक्चर्स में हम वही देखेंगे कि कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं, उसको कैसे एस्टिमेट करते हैं, ये हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर में फर्स्ट है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर का मीनिंग क्या होता है? जो एरर्स अनसर्टेनिटीज या रैंडम ऑब्जर्वेशंस जैसे हम रैंडमली करने जाते हैं और वो टाइम पे जैसे अनसर्टेनिटीज क्रिएट होती है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। जैसे कि अगर हम देखेंगे फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या फिर कुछ रैंडम सर्टन कुछ चीजें हो सकती है। जैसे कि मैं अगर अब मेजर कर रहा हूं, जैसे कि मैं लेंथ मेजर कर रहा हूं, कहीं से अगर थोड़ी हवा आ गई और मेरा पेज अगर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो गया, थोड़ा सा उसमें इनएक्यूरेसी आ गई तो मेरे ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? ये किसका पार्ट है? सिस्टमैटिक एरर्स का पार्ट है। सिस्टमैटिक एरर के सब टॉपिक हैं, 3 टॉपिक्स। हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है जो भी सब टाइप है सिस्टमैटिक एरर का, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मीनिंग क्या है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम खुद का वेट मेजर करने के लिए हम चले गए, तो जैसे हमने वजन काटा लिया, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेइंग मशीन। सो वेइंग मशीन में अगर हम देख रहे हैं कि हमारा अगर वेट एक्चुअली वेट हमारा वहां पे अगर 50 केजी है, 50 केजी का वेट अगर 49.5 दिखा रहा है या 49 दिखा रहा है तो वो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो रहा है। तो जो भी एरर्स फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से जनरेट होता है उसको कहते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल एरर। यही सेम बात हम लोग क्लॉक के रिलेटेड या वॉच के रिलेटेड भी ले सकते हैं। जैसे कि एग्जैक्ट टाइम अगर आपका एग्जैक्ट टाइम अगर 4 o'clock हुआ है और आपका अगर घड़ी शो कर रहा है 4 o'clock and 5 minutes, तो यहाँ पे 5 मिनट्स का क्या है? एरर्स है। और वो जो एरर्स है वो किसकी वजह से है? इंस्ट्रूमेंट की वजह से। तो उसको कहते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। और सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन टेक्निक ऑफ मेजरमेंट्स। अभी ये टेक्निक में क्या होता है, ये कौन से टाइप का एरर है? तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जैसे कि अगर हमारे पास कोई अगर अनस्किल्ड अगर कोई पर्सन है और वो पर्सन अगर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है या फिर मेजरमेंट्स ले रहे हैं, तो जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स की सेटिंग करेंगे, जो सेट करना होता है इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि कैलिब्रेशन करना होता है। कैलिब्रेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर डिवाइस हम यूज करते हैं तो उसको पहले हम सेट करते हैं। जैसे कि आपने वेइंग मशीन में देखा होगा, हम दुकान पे जैसे जाते हैं तो दुकान में पहले हम जीरो को सेट हुआ देखते हैं, या फिर पेट्रोल पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल भरने से पहले हम जीरो को चेक करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? द कैलिब्रेशन। सो ये जो कैलिब्रेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो ये एरर्स जनरली अराइज होते हैं। तो इसको कहते हैं एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा थर्ड टाइप ऑफ एरर्स इज नथिंग बट व्हाट? पर्सनल एरर। सो पर्सनल एरर का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि वर्ड सजेस्ट करता है कि जो एरर्स जो पर्सनली इम्परफेक्शंस की वजह से जनरेट होते हैं। जैसे कि कोई हम अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं और इसमें जो पर्टिकुलर ऑपरेटर है या फिर मेजरमेंट करने वाला जो पर्सन है उससे अगर गलतियां होती है तो उसको हम लोग किस में लेंगे? पर्सनल एरर्स में लेंगे। तो ये जो जनरली होता है वो पर्संस के मिस्टेक्स की वजह से जनरली ये एरर्स अराइज होते हैं, तो उसको हम कहते हैं पर्सनल एरर्स। थैंक यू।